क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 9 मार्च के लिए हम यहाँ पर बेसिक मैथ का मॉडल पेपर समझने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। ठीक है, भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से हम कवर करवाएंगे। ठीक है, बिना किसी डाउट के। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को पहले तो हम शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धैर्य और शांति बनाकर आपको वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए हुए। ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पे फ्रंट पेज पे कुछ निर्देश दिए हैं, एक झलक आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। और देखिए, आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर पहले से टिक मार्क करके रखे हुए हैं, ताकि प्रश्न को पढ़ के अच्छे से समझा सके और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि बहुपद px इक्वल 2x + 5 का शून्यक है। देखिए, जब शून्यक की बात आती है तो शून्यक किसे कहेंगे हम? 0। ठीक है, तो ये आपका होगा 2x + 5 = 0। ठीक है, इस तरह से आपका शून्यक बनेगा। ठीक है, अब शून्यक पूछा गया है तो इसे आगे हम कैसे सोल्व करेंगे? तो एक एक करके हम संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी तेज प्रोग्रेस करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो देखिए, x इक्वल होगा आपका 5 को उधर ले जाएंगे माइनस, और ये आपका बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। ठीक, अब आपको खुद को यहाँ पर देखकर समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका आंसर रहेगा। बताइए कौन सा है? -5/2। ठीक है, बी नंबर वाला रहेगा। अगला है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल या अंतर सदैव एक खालिस्तान संख्या होगी, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या का अर्थ आप समझते हैं कि जैसे कि 3। ठीक है, किसी का आंसर 3 आए, कभी 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो इनका किसी का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, वर्गमूल किसी का भी नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं आ जाती है जिनका वर्गमूल नहीं होता है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर नोट कीजिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर आ जाए, तो अंतर पूछा जाए तो सदैव एक संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। ठीक, तीसरा है बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x³ + 7 की घात है। तो इसमें देखिए घात पूछिए तो देखिए यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे घात 3 है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे बड़ी घात बतानी है। तो इसमें आपको समझना है कि इसमें पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी घात पूछी गई है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी इसमें से? ये वाली। ठीक है, 3x⁴। बताइए, आप खुद को आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? ये वाला, बी नंबर वाला। ठीक है, 4 हो गया। चलिए, अगला है, यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर है। तो ये आपका घात 3 का सूत्र है। किसका है? घात 3 का। और घात 3 का सूत्र आपका बनेगा a³ + b³ + c³ + 3ab, इस तरह से। तो इसमें मिसिंग क्या है ये बताइए मुझे। तो इसमें आपका मिसिंग है 3ab, सॉरी मैं c लिखना भूल गई। ठीक है, 3abc। तो इसमें क्या आएगा आगे? 3abc। ठीक, चलिए अगला है, गोले का आयतन होगा। तो गोले का आयतन होगा आपका 4/3 πr³। यदि अर्धगोले का पूछ रहे, अर्धगोले का आयतन, तो देखिए अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 πr³। बस आपको क्या करना है?
4 का आधा करना है और कुछ भी इसमें से नहीं करना है, ठीक है, कुछ मिसिंग नहीं करना है, बस केवल 4/3 था तो 2/3 कर देना है, ठीक है। ये आपका अर्धगोले का आयतन का सूत्र बन जाएगा, ठीक। चलिए, वर्ग अंतराल 80 से 100 में निम्न वर्ग सीमा। अब देखिए, इसमें से ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से 2 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो उच्च, ठीक है, इस तरह से उच्च वर्ग सीमा, और एक ये पूछी ही गई है निम्न वर्ग सीमा। तो देखिए, उच्च वर्ग सीमा हम किसे कहेंगे? बड़ी वाली संख्या को। किसे? बड़ी वाली संख्या को। और निम्न वर्ग सीमा छोटी वाली संख्या को। अब इसमें से आप बताइए, देखिए क्या पूछा है? निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा कौन सी है? छोटी वाली। छोटी कौन सी इसमें से? 80, ठीक है। और यदि उच्च वर्ग सीमा पूछी जाए तो 100, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इस तरह से ही घुमा के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैं साथ में आपको करवा भी रही हूँ, ठीक है। कैसे भी पूछा जाए तो आराम से आप कर सकेंगे। हो गया। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, पहले से टिक मार्क करके रखे हुए स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से बिन झिझक होकर कंप्लीट करें। प्रॉपर चीज़ें आपको हम करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो देखिए, जो कर्णी 2 है वो एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? जो कर्णी से बाहर नहीं निकल सकती। तो कर्णी 2 एक ऐसी संख्या है जो कर्णी से बाहर नहीं निकल सकती। इसके बाद में कर्णी 3 भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 5 भी, कर्णी 7 भी। तो देखिए, जिनका कोई वर्गमूल नहीं होता है और जो कर्णी से बाहर नहीं, वर्गमूल होगा तो कर्णी से बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए, अगला है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह इक्वल ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। ये वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा। एक वाक्य में पूछ लिया जाए तो, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है 60 डिग्री का, और तीनों कोणों का योग कितना होगा फिर? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का पूछा है, प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण का तो 60। इस तरह से 3 कोण होते हैं तो 3, देखिए गुणा कर लीजिए, 3 छके 18 और 0 160, ठीक है। चलिए, अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खालिस्तान पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पे। अगला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खालिस्तान होती है समांतर। कैसी होती है? समांतर, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये हो गया, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा है x = 0 y अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल सत्य है। और y = 0 x अक्ष का समीकरण रहेगा, ठीक है। इस बात को आप जरूर नोट करें। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से लाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ये आपका सत्य है। अगला, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, तो ये सरासर गलत बात है, ठीक है।
मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, सत्य। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, सत्य बात है। ठीक है, चलिए हो गए। इसी के नीचे कि आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक मार्क यहाँ पे कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करें। हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, कौन सी जोड़ी किसकी है, तो उस हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट करें। हो गया। चलिए इसी के नीचे आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी है। ठीक हो गई। चलिए पांचवें प्रश्न में है, एक वाक्य में उत्तर लिखे। पहला है, रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? तो रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है। दूसरा है, x = 3y को x + by + c = 0 के रूप में लिखिए। तो इसे हम लिखेंगे x - 3y + 0 = 0। ठीक। बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगी या होगा? ठीक है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3। पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। कितना होगा? 360। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत रेखाएं। कितनी? अनंत रेखाएं। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, छठा क्वेश्चन। ठीक, निम्न ज्ञात कीजिए। 32 की घात 1/5 सरल कीजिए। 6 करनी 5 × 2 करनी 5। सातवां सरल कीजिए। 7 की घात 1/2 × 8 की घात 1/2। 1 करनी 7 माइनस करनी 6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। गुणनखंड कीजिए। y² - 5y + 6 और x = 2 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 9वां प्रश्न। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है आपके? 23 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के अथवा सहित जो प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन की जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। अब एप्लीकेशन क्या है? तो देखिए आपको मोबाइल में क्या करना है, सिंपली देखिए मोबाइल में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, प्ले स्टोर आप पहचानते होंगे। प्ले स्टोर खोलना है और सर्च बटन पे जाना है। ठीक है, सर्च बटन पे सर्च यहाँ पे करना है NCERT कोचिंग। यहाँ पे पहले से सर्च रखा हुआ है मैंने करके, NCERT कोचिंग। ध्यान से देख लीजिएगा ये। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। देखिए ये एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा NCERT कोचिंग। इस पर ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ओपन करने का बटन आएगा और जैसे ही आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन को तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके आगे की जो प्रोग्रेस है रजिस्टर करने की, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप कंप्लीट करें। देखिए आपके 6 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है 9th में? 6, और 10th में भी 6 हैं। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट के, ठीक है, या ध्यान से देखिएगा, एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के, और इनका फुल सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं। कहाँ पे?
एप्लीकेशन पे, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपको दी जाएगी और कुछ अलग से भी और भी चीज़ें आपकी रहेगी। एग्ज़ाम देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगी कुछ एकदम प्योर चीज़ें भी आपको हम देंगे। तो जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने रजिस्टर करवाया है, उन्हीं बच्चों के पास ये पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया, अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो, तो प्ले स्टोर पर जल्दी से सर्च करके इस एप्लीकेशन को खोल लीजिएगा और रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा 9वां प्रश्न, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके आंसर की बात रही तो उसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, रजिस्टर करवा लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 6 मॉडल पेपर है और 6 मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपका 12वां प्रश्न, इसके बाद 13वां प्रश्न हो गया। लंब रेखा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा कठिन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल पेपर आएगा। रिज्जु कोण को परिभाषित कीजिए, ये हो गया। 15वां प्रश्न, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? दर्शाई कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। 14वां प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न। चलिए 18वें का अथवा और 19वां प्रश्न। देखिए सारी चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, बिन फिक्र हो जाइए। आप तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े एकदम प्योर माल में आपको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकना, भरोसा रखिए। देखिए भरोसे पे ही पूरी गाड़ी टिकी हुई है, उसी के यदि आपने भरोसा किया तो आप 95% आराम से पार कर पाए। इस बार आपकी 95% बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो भरोसा रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, हम तो आपको बता देंगे, राह भी बता देंगे, लेकिन चलना आप ही को है। मेहनत तो आप ही के हाथों में है, जब आप मेहनत करेंगे तभी रंग आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका 22वां, सिद्ध कीजिए कि चक्र समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। ये आपका 22वां। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां। ठीक है, हो गया 23वां प्रश्न। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।